हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप ऑफिशियल। आज हम काउंसलिंग और एडमिशन के लिए कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर नीट काउंसलिंग, और कुछ मेरे पास ऑल इंडिया कोटा के लिए जिपमर और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस जो रहती हैं, आप उसमें काउंसलिंग में तभी बैठ सकते हैं जब वो कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं। तो उनकी मेरे पास लिस्ट है, तो आज हम वो देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर नीट काउंसलिंग। Candidates who qualify NEET UG exam are eligible to apply for counseling to get admission in medical college. जिन्हें NEET UG एग्जाम क्वालिफाई करा है, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाई, यानी 150 मार्क्स आए हैं, 140 मार्क्स आए लगभग इतने। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन MCC, ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, इस पर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, फेक नहीं है, इस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है। इस पर बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, तो आप देख लीजिए ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। ऑल इंडिया कोटा AIQ मीन्स द colleges in a state registered under MCI have to keep 15% of their total seats reserved for candidates coming through AIQ। जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं, टोटल सीट्स हैं जो कॉलेज की, 15% सीट्स को कॉलेज को रखना पड़ता है अपने पास, ताकि बच्चे जो 15% सीट्स हैं वो रखना पड़ती हैं ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, कहीं से भी कोई बच्चा आ जाए तो इस काउंसलिंग के थ्रू, AIQ यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। एज स्टूडेंट्स आर फ्री टू अप्लाई इन दिस कोटा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स। जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें अप्लाई करने के लिए परमिशन नहीं है, बाकी सारे कैंडिडेट्स कर सकते हैं। एज स्टेट डोमिसाइल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। एलिजिबिलिटी कंडीशन AIQ की यही है कि आपने नीट क्वालिफाई किया हो। अब बात कर लेते हैं एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, काफ़ी लोग इसमें जाना चाहते हैं। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने होना चाहिए? 10+2 यानी 12th में। रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन एम्स काउंसलिंग क्या है? जनरल OBC की अगर हम बात करें, जनरल और OBC की, तो होना चाहिए 60%। और अगर हम बात करें कहाँ गया, सॉरी, SC ST की, तो होना चाहिए 50%। और हम PWBD की बात करें, कितने होना चाहिए? 45%। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाई नीट, वही वाली बात फिर से लिखी हुई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक आपको एम्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एम्स की वेबसाइट पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये चीज़ डाउनलोड कर लें और पढ़ लें, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाएंगी अगर आपको और जानकारी चाहिए। जिपमर की अगर बात करें तो याद रखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जिपमर टू चेक एलिजिबिलिटी कंडीशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेम। ये बात हो गई जिपमर की। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की। कैंडिडेट्स ये कौन कौन सी हैं? LHMC, UCMS है और MAMC है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंगे, और ये वाले का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, UCMS कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, 12th अंडर 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय CBSE इंडियन स्कूल, कोई भी हो चलेगा, CBSE इंडियन स्कूल, ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो भी कराते हैं कंडक्ट, इनमें से कोई होना चाहिए, या न्यू दिल्ली में से हो, और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या सिचुएटेड विद इन द NCT ऑफ दिल्ली ओनली। ये इसकी कंडीशन है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। दिल्ली में ही इसका वो होना चाहिए, CBSE जैसे इंडियन स्कूल है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अब हम अगली जो चीज़ है वो क्या है हमारे पास, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, VMMC, SJH, ABVMS और RML, तो इनके हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई काफ़ी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए, और शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।